भारत के एक शांत से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसका नाम सावित्री था। वह उम्र के आखिरी पड़ाव में थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी अपने बेटे राजू के लिए वही पुराना प्यार चमकता था। उसका बेटा शहर में काम करता था और कई महीनों में एक बार ही घर आता था। जब भी आता तो माँ सारा समय उसके लिए खाना बनाती, उसके कपड़े संवारती और उसके हर छोटे काम का ध्यान रखती। पर वक्त बदल रहा था और बेटे का व्यवहार भी। राजू कई बार घर आता तो माँ बड़े प्यार से उसे गले लगाती, पर बेटा मोबाइल में इतना खोया रहता कि उसका प्यार उसे महसूस ही नहीं होता। माँ उसके लिए गरम गरम रोटियां बनाती, पर वह कहता, माँ रहने दो, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। माँ का दिल टूट जाता। वह चुपचाप अपनी सूखी आंखों को पोंछ लेती और कहती, ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी। धीरे धीरे माँ के घुटनों में दर्द बढ़ने लगा। आंखें धुंधली हो गई। वह धीरे धीरे चलती, हाथ कांपते थे। माँ उठो ना, मैं आ गया हूं। माँ ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बेटे को देखा। उनकी सूखी आंखों में चमक आ गई। वह कांपते हुए हाथ से बेटे का चेहरा छूने लगी। आ गया बेटा, मुझे पता था तू आएगा। यह सुनकर राजू रो पड़ा। वह माँ के पैरों पर सिर रखकर रो रो कर बोला, माँ माफ कर दो, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत गलत था। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे तुझसे कभी कोई शिकायत नहीं थी बेटा। माँ का दिल तो बस प्यार करना जानता है। उनकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी। राजू ने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अब राजू पूरा समय माँ के साथ बिताने लगा। वह उनके लिए खाना बनाता, दवा देता, उनका हाथ पकड़कर बाहर टहलाता। माँ फिर से मुस्कुराने लगी। घर में जैसे फिर से रोशनी आ गई। गांव वाले भी कहते, अब राजू बदल गया है, अब इसमें अपनी माँ की झलक दिखती है। हर शाम माँ और बेटा साथ बैठकर चाय पीते, पुरानी बातें करते और एक दूसरे की हंसी में खो जाते। सावित्री को अब डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था अब उसका बेटा उसके पास है, हमेशा के लिए।